अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अगर आपकी गाड़ी का क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया या इसका गियर लीवर गियर शिफ्टिंग के दौरान फँसना शुरू हो गया है, तो इस वीडियो में हम आपको ए टू ज़ी इसको डायग्नोज़ करने का तरीका बताएँगे और इसका हल इंतहाई कम पैसों में आपको बताएँगे। ये छोटी-छोटी सर्विसेज़ करने के बाद ना सिर्फ आप गियर ऑयल के पैसे बचाएँगे, बल्कि आप क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटों की तब्दीली से भी बचेंगे और साथ-साथ आपको सारे पार्ट्स की सर्विस करना भी सिखाएँगे और बताएँगे कि किस तरह आप दूसरे गाड़ियों के पार्ट्स इसमें लगा सकते हैं और अपना टाइम और पैसा बचा सकते हैं। तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी तो गाइस बाज़ का गाड़ी का क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता होता है और काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके लगता होता है। और इसके अलावा रिवर्स गियर जब आप लगाते हैं तो वो भी फंस के लगता है या फर्स्ट और सेकंड गियर भी फंस के लग रहा होता है। तो हमारे ज़हन में यही आता है कि यहाँ हो सकता है इसका गियर ऑयल चेंज होने वाला है, या इसका क्लच सेट जो है जिसमें प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट आ जाती है उसमें कोई मसला आ गया, तो हम उस ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं कि इसको चेंज करवाएं। हालांकि ये बिल्कुल आखिर पे होनी चाहिए ये ऑप्शन, उससे पहले आपको चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम को पहले डायग्नोज करें कि मसला है क्या है। क्योंकि बाज़ का आप ऑयल चेंज करवा लेते हैं, क्लच पूरा चेंज करवा लेते हैं, लेकिन मसला जूं का त्यों रहता है। तो इस वीडियो में मैं ये सारा आपको यही तरीका बताऊंगा कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने जो गियर लीवर का जो कवर होता है इसको आपने उतार लेना, जिस तरह ये मैंने उतारा हुआ है। तो आप देखिएगा कि ये नीचे इसका गियर लीवर का अंदर वाला हिस्सा आ गया। इसको पहले तो इसकी मट्टी साफ करते हैं, उसके बाद आपने लेना है सिलिकॉन ऑयल। ये इस गाड़ी के लिए मैं ये वाला कर रहा हूँ क्योंकि इसका अभी मुझे क्लच जो है वो लगाते हुए आवाज़ भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये सिलिकॉन लिया है, ट्रेडमिल में जो डलता होता है। तो इसको इसके ऊपर ये आपको बॉल जॉइंट नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देना, जिस तरह ये मैं लगा रहा हूँ, चारों तरफ पे इसके लगा देना है और पिछले वाली साइड पे भी लगा देना है। उसके बाद इसको आपने जो साइडों पे है ये दो चीज जो जगह बनी हुई है इन पे भी आपने इस तरह लगा देना, और अंदर वाली साइड पे आपको ये रॉड नजर आ रही होंगी, इसकी असेंबली है जो, अगर इनके ऊपर जंग आपको महसूस हो तो आप इनके ऊपर WD-40 लेके वो लगा सकते हैं, लेकिन आपने ये सिलिकॉन ऑयल इस पे हरगिज नहीं लगाना क्योंकि मिट्टी जमने की वजह से इसके जाम होने का ज्यादा खतरा होता है। तो सिलिकॉन ऑयल आपने ऊपर ही लगाना है बाल ज्वाइंट के ऊपर, उसके बाद इसको आपने बंद करना है और ये देखें हमारा ये जो वर्किंग में आ गया है और बिल्कुल नरम हो गया। इसका तो इधर ही मसला क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में इसके बाद भी हार्डनेस फील होती है, या अगर एसी चलाने के बाद भी इसके गियर फंसना शुरू हो जाते हैं, पहला और दूसरा या रिवर्स वाला, या इसके अलावा जब गाड़ी गर्म हो जाती है तब भी इसका हार्ड क्लच हो जाता है या गियर फंसना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये इसके जो बाहर वाला हिस्से हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले आ जाती है ये शिफ्टर केबल, जो कि आपको ये बूट नजर आ रहा है इसके अंदर होती है और ये हमारे शिफ्टर के साथ जो हमारे गियर मेन गियर को चला रहा होता है, ये आप देख रहे होंगे, इसको वर्किंग करने के लिए, इसको घुमाने के लिए ये इस्तेमाल हो रही होती है और इसके जरिए से अंदर वाली जो गियर जो है वो शिफ्ट हो रहे होते हैं। अगर शिफ्टर केबल पूरी तरह से काम नहीं करेगी तो जाहिर बात है शिफ्टर जो है वो भी नहीं काम करेगा और अंदर से गियर हार्ड लगेंगे। तो इसके लिए आपका ये कनेक्शन जो होता है वो क्लच मास्टर सिलेंडर के साथ होता है, जो कि आपके क्लच पैडल के बैक वाली साइड पे लगी होती है। ये आपको नजर भी आ रहा होगा, ये तस्वीर में भी आपको दिखा देता हूँ। और ये अगर खराब हो जाए तो आपको एक्सल आई गाड़ी का जो है वो मिल जाता होता है, FAW में एक्सल आई गाड़ी का आप लगवा सकते हैं और इसकी थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप यही वाला Corolla 12 मॉडल का लगवाते हैं तो इसकी कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। ये आपने कोशिश करनी है कि जापानी काबली ले लेने हैं और उससे पहले आपने पहले वाले की सर्विस करवा लेनी है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होती है और पिस्टन होता है और ये रिपेयरेबल होता है। इसके अलावा CMC के अंदर से जो हाइड्रोलिक लाइन जारी होती है वो हमारे ब्रेक के पंप से, जिसको ABS पंप भी कह रहे होते हैं, उसके अंदर से होती हुई और गियर की तरफ जाती होती है। इसकी आपने अच्छी तरह से ब्लीडिंग करवा लेनी है, जिस तरह आपने ब्रेक्स की जो रेयर ब्रेक्स या फ्रंट वाली ब्रेक होती हैं उनके आप ब्लीडिंग करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाज़ का हवा भर जाती होती है, उसकी वजह से भी वो प्रेशर पूरी तरह बन नहीं रहा होता और जिसकी वजह से क्लच जो हार्ड फील हो रहा होता है। और ये हाइड्रोलिक लाइन दूसरे साइड पे जाकर स्लीव सिलेंडर के साथ अटैच होती हैं, जो कि मेन गियर बॉक्स के साथ बाहर वाली साइड पे लगा होता है। अगर ये खराब हो गया इसको आप XLI गाड़ी के साथ चेंज करके और अपने हार्ड जो क्लच को वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको रिपेयर करवाने की नौबत भी पड़ती है तो आप इसको आसानी से रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी पिस्टन लगा होता है और इस तरह स्प्रिंग लगे होते हैं और ये आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पर ये लगा होता है और इसके ऊपर बूट होता है, इसके अंदर ही मट्टी भी चली जाती है। कुछ गाड़ियों में क्लच वायर की सफाई से ये मसला हल हो जाता होता है, लेकिन ये FAW है, इसमें ये हाइड्रोलिक क्लच सिलेंडर लगा होता है। ब्रेक लाइन जिनके अंदर से गियर ऑयल चल रहा होता है वो प्रेशर पंप या ABS पंप से ऑयल ले रही होती हैं, तो इनके अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाए
यहाँ प्रेशर बबल बन जाए जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं हवा पैदा हो जाए, तो उसकी वजह से पूरी तरह वर्किंग नहीं कर रही होती और आपका क्लच हार्ड हो जाता है। तो इसकी मुकम्मल तौर पर आप सर्विस करवाएं, एक तो दोनों की, स्लीव सिलेंडर की और सीएमसी जो क्लच मास्टर सिलेंडर है, और इसके बाद आप इसकी अच्छी तरह ब्लीडिंग करवा लें तो ये मसला बिल्कुल आपका हल हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्त सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हुए या तो गेयर ऑयल चेंज करवा लेते हैं या पूरी इसकी क्लच की असेंबली निकलवा लेते हैं और उसको साथ जो छेड़खानी करवाते हैं और क्लच प्लेटें या तो दूसरी लगवा लेते हैं। तो लेकिन मसला जूं का तूं ही रहता है और फिर वो काफी परेशानी से इस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वाकई कब आपने गियर ऑयल चेंज करवाना है या कब आपको जरूरत पड़ेगी कि आपने इसका क्लच का पूरा सेट निकलवाना है, इस तरह से रिपेयर करवानी है और पूरी तरह 100% उनको वर्किंग में लेके आना है। और ये भी बताऊंगा अगर तो वो काबिल नहीं है इसके कि उनकी मरम्मत की जाए तो आपने अल्टरनेटिव के तौर पर कौन सी गाड़ियों का उसके अंदर क्लच रखवाना है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान मैकेनिक को किन किन बातों की ताकीद करनी है और आपको हेल्पफुल टिप्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आपका कभी भी इस तरह का मसला नहीं आएगा और आपकी गाड़ी का क्लच बिल्कुल नरम हो जाएगा। इस वीडियो के बाद दूसरा पार्ट है वो देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।